భయం తగులుతున్నది. భయం తగిలినదల్లా మట్టి పెట్టుకొని ఈ ఊర్లో ఉన్నాను. सरकार हमें केवल जमीन दे रही है और कुछ नहीं, और हमें यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रही है। वे कह रहे हैं जाओ, इस गांव से बाहर चले जाओ। सीएच पांदी लहरों के खिलाफ एक अनचाही लड़ाई लड़ रही हैं ताकि वह जीवित रह सकें। वह ओडिशा के तटीय गांव पोड़मपेटा की रहने वाली हैं। उनका यह गांव कभी सैकड़ों लोगों से गुलजार रहता था, लेकिन आज वह अकेली रह गई हैं। मेरा नाम सीएच पैंदी है। गांव का नाम पोदमपेटा है। मैं इसी गांव में पैदा हुई और अब मैं 45 साल की हूँ। मैं जन्म से ही यहाँ रहती हूँ। पहले गांव कहीं और था। गांव यहाँ 30 साल पहले आया था और हमने यह घर 13 साल पहले बनवाया था। और इन 13 वर्षों में गांव में किसी से भी कभी कोई समस्या या विवाद नहीं हुआ। लगभग 2015 में बोरियां शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे समुद्र गांव के पास आने लगा। समुद्र ओडिशा को धीरे धीरे निगल रहा है। ओडिशा के तट का लगभग आधा हिस्सा यानी 196 किलोमीटर का क्षेत्र 1990 से लेकर 2015 के बीच कटाव का शिकार हो चुका है। 2015 के बाद से समुद्री लहरें हर दिन और अधिक आक्रामक हो रही हैं। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के आंकड़े बताते हैं कि समुद्र तट पर बसे इस राज्य के 74 गांव कटाव के कारण बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। यह आंकड़ा पूरे देश में सबसे अधिक है। समुद्र रे अनेक जगह रे इरोजन है। उड़ीसा के तटवर्ती गांव जैसे रामियापट्टना, पोदमपेटा, पेंथा, पुरी और सात भाया ने समुद्र के कारण अपनी जमीन खो दी है। अन्य क्षेत्र भी समुद्री कटाव से प्रभावित हुए हैं और गांव खत्म हो गए हैं। अंचल गुड़ाक बेसी समस्या देखा देछि। बहुत लॉस होइछि। गाँ मानकर गोटे गोटे धाड़ी घर भी चली जाइछि समुद्र। सरकार भी इस संकट से भली भांति अवगत है और 2012 से राज्य के तट रेखा पर बसे इलाकों का चयन करके उन्हें स्थिर करने का काम कर रही है। साल 2010 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तटीय कटावों से प्रभावित राज्यों उड़ीसा, गुजरात व पश्चिम बंगाल में पायलट आधार पर लागू करने के लिए एक एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी ICZM तैयार की थी। इसी योजना के तहत सरकार प्रभावित लोगों को पुनर्वास के साथ साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए संसाधन भी प्रदान करती है। लेकिन ये योजनाएं कागजों पर जितनी प्रभावी दिखती हैं, उतनी वास्तविकता में नहीं हैं। लोग 5 साल पहले दूसरे गांव में चले गए थे, जिसे सरकार ने बनाने में मदद की। वह हमारे लिए बहुत दूर है। हमें वहाँ घर नहीं मिला और वहाँ 3 परिवारों को घर नहीं मिला। हम यहाँ से 2 बजे निकलते हैं, मछली पकड़ते हैं और वापस आते हैं। हम यहाँ से खाना लेकर जाते हैं ताकि हमारे पति खा सकें, और हमारे पास वहाँ घर नहीं है। हमें वहाँ घर नहीं मिला। हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पोड़मपेटा में अब तक समुद्र 200 घरों को निगल चुका है। बाकी के 100 घर खंडहर की स्थिति में हैं, जिसके चलते पोड़मपेटा एक भूतिया गांव जैसा लगता है। सरकार ने हर परिवार को पुनर्वास और नया घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए आवंटित किए हैं, लेकिन 7 सदस्यों वाली सीएच पांदी के परिवार के लिए 3 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। साल 2015 में हमें ओडिशा आपदा पुनर्वास परियोजना यानी ODRP के माध्यम से घर आवंटित किए गए थे, जिसके तहत हमें जमीन दी गई और घर निर्माण के लिए 3 लाख रुपए दिए गए। गैस कनेक्शन के लिए 12,000 रुपए और शौचालय व बाथरूम बनाने के लिए 12,000 रुपए। और हमें उस पैसे से छोटा कमरा बनाने के लिए कहा गया। कुछ लोगों ने घर बनाए, जबकि कुछ ने इसे किराए पर दे दिया। हम इस घर में 7 लोग हैं और हम उस घर में नहीं रह सकते या वहाँ से कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ घर बनाने के लिए हमने लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए हैं और हम इससे परेशान हैं।
मेरे 2 बच्चे मेरी माँ के साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। सरकार द्वारा दिए गए 3 लाख रुपए हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं। पानी की कहानी सरकार की समुद्र तटों पर बसे इलाकों की प्रबंधन नीतियों की खामियों को उजागर करती है। जलवायु परिवर्तन के कारण उड़ीसा के तट और वहां बसे समुदाय तेजी से अपनी पहचान और अस्तित्व दोनों खो रहे हैं। इसलिए समय की मांग यह है कि इसके असर को कम करने या अनुकूलित करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, वे तत्काल और पूरी तरह से प्रभावी होने चाहिए।